बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स सब्ज़ी, जो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी, ख़ासकर बच्चों के लिए है, क्योंकि जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, कहते हैं कि हमने मटर नहीं खाने, आलू नहीं खाने, हमने गाजर नहीं खानी, तो उनको इस तरह से बना के खिलाएं, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा। और बाकी घर वालों को भी जो जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते उनको भी इस तरह से बना के खिलाएं, इंशाल्लाह मैं आपको पूरे इत्मीनान से कह रही हूँ सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है और इसको हमने गर्म कर लेना है, और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है ज़ीरा आधा चम्मच। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ज़ीरे को। ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने डाल देना है प्याज, कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और इनको मैंने काट लिया था बारीक बारीक। इस तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। तो हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है। तो अब इसके अंदर हमने डाल देना है चिकन। यहाँ पर जो आधा किलो चिकन लिया है सीने का, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था खुद ही, क्योंकि सब्ज़ी में हम इसको बना रहे हैं खुश्क सब्ज़ी, तो उसके अंदर हमने छोटे पीसेस में डालना है इसको। तो अब इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे 1-1 चम्मच भर के। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के बाद फिर आप जब लहसुन अदरक डालते हैं तो इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आती है। तो अब इसके अंदर हमने मसाले डाल देने हैं। 1 चम्मच भर के लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भर के ही हल्दी का, और 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा ज़्यादा, और क्योंकि सब्ज़ियां जो हैं वो हम खुश्क बना रहे हैं, इसमें नमक जो है थोड़ा कम डलता है। तो 1 चम्मच डाला है मैंने गरम मसाला, और 1 चम्मच भर के डाला है इसके अंदर सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया। तो अब इसको मिक्स करेंगे, मसाले को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं मटर। सबसे पहले 1 पाव मटर के दाने हैं। आधा किलो मटर थे तो उससे तकरीबन ये 1 पाव से थोड़े ज़्यादा ही होंगे। तो आधा किलो गाजरें थी, काटने के बाद तकरीबन 1.5 पाव होंगी। मटर और गाजर जो है एक साथ डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं तो इनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब इसको थोड़ा सा पानी डालकर, आधा कप के करीब पानी होगा, कवर कर देंगे, और आंच जो है धीमी कर देंगे, ताकि मसाले वगैरह भी जले नहीं और ये अच्छे से पक भी जाएं। तो अब तकरीबन हमारे जो मटर और गाजर है ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। इनको चेक कर लेते हैं, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमने इसको थोड़ा सा और पक ले, फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे। तकरीबन इसका जो घी है निकल आया है बहुत अच्छे से, ये इसका घी जो है निकल आया है। अब इसके अंदर हमने डाल देने हैं टमाटर। 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और आधा किलो आलू थे। इनको मैंने नमक लगा के रखा था, इसलिए इसका थोड़ा सा जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, और इनको मैंने वॉश करने के बाद फिर इसको सब्ज़ी में डाला है, क्योंकि आजकल मीठे आलू भी मिलते हैं, इसीलिए मैंने इनको नमक लगा दिया था। तो अब आलू जो हमारे हैं इनको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इनको चेक कर लेते हैं। आलू जो हैं वो बारीक कटे हुए हैं, इसको हम दम पे भी रखेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द पक जाएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 शिमला मिर्च ली थी, और 10 से 12 अदद हरी मिर्चें थी। एंड में ये दोनों चीज़ें डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा आएगा। शिमला मिर्च मैंने इसलिए कम डाली है क्योंकि जो हमारे घर में जो बच्चे हैं ना वो शिमला मिर्च बहुत कम खाते हैं, तो मैंने टेस्ट के लिए बस 1 शिमला मिर्च डाली है, बड़ी साइज़ की थी। इसके बीज निकाल दिए थे और इसको बारीक बारीक काट लिया था। और हरी मिर्चें 10 से 12 अदद थी दरमियानी साइज़ की। अब इसको कवर कर देते हैं, और अब जो इन सब्जियों का पानी है इसी के अंदर ये पकेंगे। तो अब जो आलू हैं हमारे ये भी काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो अब अच्छे से इसको मिला लेते हैं, ताकि जो नीचे से अगर सालन हमारा जो है पतीली के साथ ना लगे, कढ़ाई के साथ। अब एंड में हमने इसके अंदर डालनी है कसूरी मेथी। बाज़ार से आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मैंने 1 पैकेट लिया है कसूरी मेथी का, ये एंड में हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
اس کی جو خوشبو ہے بہت ہی اچھی آتی ہے. آج کل تازی میتھی نہیں ملتی، اس لیے کسوری میتھی جو ہے یہ بازار سے مل جاتی ہے. یہ آپ لے لیں. اس سے جو سبزی کا ٹیسٹ ہے بہت ہی الگ ہوتا ہے، بہت ہی اچھی بنتی ہے. انشاءاللہ آپ گھر میں یہ ٹرائی کریں. جو بچے نہیں کھاتے ان کے لیے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. تو یہ تقریباً میں نے اس کو 5 منٹ رکھا تھا دم پر میتھی ڈالنے کے بعد. تو اب ہماری جو سبزی ہے، چکن سبزی ریڈی ہو چکی ہے. بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے. انشاءاللہ آپ بھی ٹرائی کریں، آپ سب کو بہت پسند آئے گی. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہان کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ حافظ.